एक सवाल जो बच्चे हमेशा अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि सर लॉ को याद कैसे करते हैं। लॉ याद नहीं होता, लॉ समझ आता है लेकिन लॉ याद होता नहीं है ना। आप एक बार प्लीज समझा दो कि याद करे कैसे। मैं उनसे पहला सवाल पूछता हूं, 11वीं 12वीं तक कैसे तुमने पास किया? उसमें भी तो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते थे, बीएसटी वगैरह तुमने पढ़ा है ना, और तुमने उसको बढ़िया तरीके से कवर अप भी किया, 90 95 नंबर तुम लेके आते थे। तो बच्चा कहता है कि सर वहां तो मन से लिखना अलाउड था ना, यहाँ मन से लिखना अलाउड नहीं है। यहाँ इंस्टीट्यूट के अलग ही कुछ नखरे चल रहे होते हैं, जो इंस्टीट्यूट कहता है कि आईसीआई का मॉड्यूल लैंग्वेज ही हमको चाहिए एग्जाम में, तभी जाके मैं आपको नंबर दूंगा। बच्चा बोलता है कि सर यही चीज तो परेशानी है कि हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड या मॉड्यूल लैंग्वेज को याद नहीं कर पाते, और उसको याद करने का सही तरीका आप लोगों को आज इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं। मतलब याद करने का वो बेसिक फंडा, वो बेसिक नींव, वो बेस मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जिसके बाद आप लोगों के लगभग याद करने के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा और इस पे आपको कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा अगर आप ये तरीकों को अपनाओगे तो। सर वही वो चार्ट बना लो, समरी, ऑडियो, ना 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 ना, थोड़ा अपन नींव, बेस पे जाएंगे, जड़ पे जाएंगे, फाउंडेशन पे जाएंगे कि भाई याद करते कैसे हैं। तो क्या हाल है मेरे सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड चल रही होगी। देखो बेटा, टॉपर की बात करो या एक ऐसे बच्चे की बात करो जिसके लॉ में 80 प्लस 90 प्लस आते हैं, वो बच्चा जाहिर सी बात है कि लीगल लैंग्वेज पे बात करता है, लीगल लैंग्वेज पे प्रेजेंटेशन देता है, तभी उसके अच्छे नंबर आते हैं। और लीगल लैंग्वेज के लिए उसने याद किया होगा। तुमको समझ सब कुछ आता है मैं जानता हूं, बट याद करने का सबसे पहला जो सबसे बेसिक चीज तुमको जो चाहिए याद करने में, वो क्या होता है? सर 11th 12th छोड़ो, हमेशा लाइफ में पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहला और बेसिक फंडा होता है कि तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए। क्या तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग है? हाँ सर मेरे पास पूरी अंडरस्टैंडिंग है। मेरे पास ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं है, मेरे पास तो पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब सर नो तो कभी होता ही नहीं है। मैंने तो हमेशा देखा है कि सर मैं जो है ना पढ़ता हूं वो समझ के ही याद करता हूं। मैं कोई चतुर थोड़ी हूं, मैं कोई साइलेंसर थोड़ी हूं जो मैंने भैया वो स्पीच जैसे उसने चतुर ने याद किया था वैसे ही तुम भी स्पीच याद कर लो और जाके बोल दो। ना ना ना, हम वैसे बच्चे ही नहीं है सर। हमारी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब भैया हमको समझ सब कुछ आता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा याद करने पे तरीका होने वाला है जो हर बच्चा करता था, इवन मैं अपने 9 10th हो गया या आज भी कर लो, है ना, हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहता हूं, टाइम देना। सर टाइम देने का मतलब क्या होता है? टाइम देने का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि क्या तुमने टाइम दिया था या नहीं दिया था। तुमने बोला हाँ सर मैंने अंडरस्टैंडिंग किया था। अगर तुमने टाइम दिया था तो तुमको याद होगा, तुमने टाइम नहीं दिया था तुमको याद नहीं होगा। टाइम देने का मतलब क्या होता है? टाइम देने का मतलब यह होता है कि भाई मैंने कोई चीज पढ़ी है, मैंने उस चीज को समझा है ना, उसकी जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं फर्स्ट टाइम, क्या वो फर्स्ट टाइम मेरा रिवीजन होता है? द आंसर इज नो। वो फर्स्ट टाइम तो आपका एक्चुअल एफर्ट्स होता है। क्लास में सर ने समझाया, वो तुमने कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ा, दैट इज नॉट योर रिवीजन, दैट इज योर फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। रिवीजन कब होता है? तुमने खुद जब सेल्फ स्टडी की थी फर्स्ट टाइम, दैट इज योर रिवीजन नंबर 1। यहां पे तुमने समझी हुई चीज को दोबारा रिवाइज किया, फर्स्ट टाइम चीजों को रिकॉल किया। लेकिन ये जो फर्स्ट टाइम आप लोगों ने मेहनत किया, क्या आप लोगों ने इस पे टाइम दिया? क्या आप लोगों ने इस पे टाइम इन्वेस्ट किया? सर टाइम इन्वेस्ट करने का मतलब, अरे पहली बार की पढ़ाई में ही तो तुम सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो। मींस कि तुम उसमें दोबारा सेल्फ स्टडी करते हो, जो तुमने क्लास में पढ़ा तुमने उसको दोबारा सेल्फ स्टडी किया, उसके बाद तुमने उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जरूरत पड़ी तो यहां पे खुद के नोट्स बनाए। अगर टेक्निकल टॉपिक है तुमको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे तुम हवाबाजी में याद नहीं कर सकते। भले तुमने यहां पे याद नहीं किया, बट तुमने एक्चुअली यहां पे सारी चीजों को समझा ताकि तुमको चीजें याद हो सके। फर्स्ट टाइम के रिवीजन में चीजें याद करना जरूरी नहीं होती, अच्छी तरह से समझना जरूरी होता है। जो तुमने फर्स्ट टाइम के यहाँ पे टाइम देके तुमने यहाँ पे क्या किया, नोट्स बना लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सेल्फ स्टडी कर लिया, मतलब तुमने फर्स्ट टाइम पे ही इतना कुछ कर लिया कि अगली बार से उसमें अब और कुछ नया एड ऑन करने की जरूरत नहीं है। एड ऑन मतलब कि तुमको कोई क्वेश्चन दोबारा करने की जरूरत है, तुमको कोई नोट्स बनाने की जरूरत है, वो सब तुमने पहली दफा ही कंप्लीट कर लिया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि बच्चे यहां पे टाइम देते नहीं है, इसलिए उनको याद होता नहीं है। तुम लोगों को याद करने के पहले एक बार सफिशिएंट टाइम उस चीज को देना होगा जिसपे तुम नोट्स तैयार करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे आंखें बंद करके, जरूरत पड़ी तो भैया चार्ट बनाओगे, उसको चिपकाओगे, देखोगे। फर्स्ट टाइम की मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट मेहनत होती है, क्योंकि इसके बाद तो भैया एक ही चीज चलने वाला है, एंड दैट इज रिवीजन रिवीजन रिवीजन। भैया मैं तुमको सिंपल सी चीज बताऊं ना, सिंपल सी चीज ये है कि तुमको अगर रिवीजन नहीं मिला तो तुमको वो चीज याद हो ही नहीं सकती है। मैंने परसों क्या खाया था मुझे याद नहीं है। क्यों?
मैंने उसको रिवाइज थोड़ी किया है कि मैंने परसों क्या खाया था। मैंने परसों ना, मुझे याद आ नहीं रहा है, याद नहीं आ रहा है। क्यों याद नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने उसको रिवाइज ही नहीं किया। हमारा ब्रेन एक बार में इतनी सारी चीजों को देखता है, समझता है और उसको फिर रिटेन करने की कोशिश करता है। तुम्हारा तो काम है कि तुमने एक बार जो चीज को समझा है उसको 2-2 3-3 महीना तक तुमको लेके जाना है। कहां तक? एग्जाम हॉल तक उसको लेके जाना है और उसको फिर लिख के प्रेजेंट करके आना है। क्योंकि जब तक तुम लिखोगे नहीं तुमको नंबर मिलेंगे नहीं। तुम अच्छा लिखोगे तुमको ज्यादा नंबर मिलेंगे, अच्छा नहीं लिखोगे अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा लिखने के लिए तुमको याद होना जरूरी है और याद करने के लिए रिवीजन होना जरूरी है। सर रिवीजन मल्टीपल टाइम्स चाहिए। थ्योरी का दूसरा नाम है रिवीजन होता है। मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर पढ़ाता, अकाउंट्स होता, मैथ्स होता, तो मेरे पास दो ही चीजें होती करने के लिए। पहला, मैं फॉर्मेट को ध्यान में रखता। दूसरा, मैं फॉर्मूलेस को ध्यान में रखता। फॉर्मेट प्लस फॉर्मूला को मिला दो, मेरा प्रैक्टिकल बन जाएगा। बट थ्योरी में ऐसा नहीं होता। थ्योरी में यू नीड मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। आज भी कोई क्लास स्टार्ट करने से पहले आई डू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स की मुझे बच्चों को कौन कौन से क्लास में एग्जाम्पल देने हैं, इन चीजों पे क्या बताना है क्या नहीं बताना है, इसको कैसे लेके जाना है। क्यों? थ्योरी है। मैं 2 घंटा पढ़ा रहा हूं तो मैं खुद 15 मिनट पढ़ के आ रहा हूं एटलीस्ट, ताकि मेरा क्वालिटी कंटेंट और इंप्रूव होता जाए, बच्चों को कहीं प्रॉब्लम ना जाए। भाई थ्योरी नीड्स रिवीजन। मैं लॉ का टीचर हूं, 470 सेक्शन तुमको याद नहीं होंगे, मुझे तो याद हो जाएंगे। मेरे पास एक सब्जेक्ट है, तुम्हारे पास मल्टीपल है, मैं याद कर सकता हूं। स्टिल मैं 1 महीना अगर दोबारा उसको रिवाइज ना करूं, मैं भूल जाऊंगा। मेरे पास तो लॉ के अलावा और कुछ है ही नहीं जीवन में, लॉ ही तो मेरा करियर है, फिर भी मैं भूल जाऊंगा। रिवीजन इज द की टू भैया रिमेंबरिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और रिवीजन होता कैसे है मैं तुमको ये समझाता हूं। पहला भैया रिवीजन का टाइम टेबल मैं तुमको थोड़ा दे रहा हूं, है ना। फर्स्ट टाइम तुमने पढ़ाई की, आफ्टर क्लास तुम रियल एफर्ट्स डाल रहे हो। वो एफर्ट्स क्या होते हैं मैंने तुमको समझाया, हाँ सर। उसके बाद सेकंड टाइम तुम ना अगले दिन उसको रिवाइज कर लो। अगले दिन रिवाइज करना जरूरी है, जैसा हम लोग करते हैं कि भैया आज की क्लास को अगली क्लास में रिवाइज कराएंगे, जरूरी है। भैया 1 हफ्ते बाद हो सकता है दोबारा पूरा कंटेंट रिवाइज करा दे, वन शॉट से करा दें। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा याद रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट डे हमने उसको 60 मिनट का कंटेंट को लगभग 20 मिनट दिया। 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर हमने कंप्लीट किया। तुमको तुम्हारा ये पहला एफर्ट डिसाइड करेगा कि तुमने फर्स्ट एफर्ट में अच्छे से अगर तैयारी की थी तो 60 मिनट का कंटेंट 10 मिनट में भी रिवाइज हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये पहला आफ्टर क्लास का तुम्हारा मेहनत। तुम्हारी मेहनत यहीं पे रहती है जिसको बार बार तुमको रिवाइज करना है, ज्यादा कुछ अब इसमें है नहीं। तीसरा तुमने रिवीजन किया, वो 6वें या 7वें दिन कर सकते हो। रिवीजन नीड्स टाइम, है ना। तुम लोगों को अब ज्यादा कंटेंट पढ़ना है, मैं समझता हूं, बिल्कुल बहुत सारा कंटेंट हो गया। स्टिल तुमको वो छोड़ना नहीं है। तुमने आज कोई चीज पढ़ी, कल तुम उसको रिवाइज कर लो, फिर 6वें 7वें दिन 1 हफ्ते के बाद टाइम टेबल ऐसा सेट करो कि मैं उसको 15-20 मिनट दूंगा जो मैंने 1 हफ्ता पहले पढ़ा था। तभी तो वो रिटेन होके आगे जाएगा। ब्रेन को तुमको बताना पड़ेगा कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो चीज आप कैसे बताओगे? बार बार उस पर विजिट करके बताओगे। तुमको वहां विजिट करना पड़ेगा, तभी जाके वो चीजें याद रहेंगी। और उसके बाद भैया तुमको एक और रिविजन देना पड़ेगा जो तुम 12 से 14 दिन बाद दोगे। 60 मिनट का काम तुमको 20 मिनट में करना होगा। पहला रिवीजन के बाद दूसरा रिवीजन में 60 मिनट का काम तुम 30 मिनट में भी करोगे तो तुम्हारा वहां क्वालिटी इनपुट बढ़ेगा। तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा सही तरीका यह होना चाहिए, तुम एक बार पढ़ के छोड़ोगे नहीं, तुम उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे, तुमको वो चीजें याद होते जाएंगी। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भैया जो तुमको पता ही है, लॉ का दूसरा नाम हो गया राइटिंग प्रैक्टिस। तुमको राइटिंग प्रैक्टिस में हर चीज प्रैक्टिस करके नहीं देखना है, लेकिन तुमको 100 क्वेश्चंस, 50 से 80 क्वेश्चंस कम से कम लिख के देखने की जरूरत है। क्या तुमने ये किया था? तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे मार्क्स क्यों इंप्रूव हो रहे हैं। तुमने ये नहीं किया, तुमको लगेगा कि यार मुश्किल है ना। यहाँ पे बच्चे नहीं करते हैं और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो सब कुछ करते हैं। अगर तुमने ये सब कुछ किया है तो तुमको याद करने का प्रॉब्लम सॉल्व है। याद करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बस मेरे को एक बात समझाना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको कोई बात पूछता हूं कि भगवत गीता का एक श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सर ये क्या कहा आपने? ये संस्कृत का श्लोक है जिसको मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया होगा, मैंने बोला होगा, समझा होगा, बहुत सुना होगा, तभी जाके मुझे याद हुआ है। सिंपल फॉर्मूला है भैया, रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करने के तुम अपने तरीके अपनाओ। फॉर एन एग्जांपल, मैं पहले ऑडियोज लगाया करता था, अपनी आवाज को ऑडियो बना के मैंने रिकॉर्ड किया और मैं बार बार उस चीज को सुनता था। आज के टाइम पे तुम्हारे पास वन शॉट्स अवेलेबल है, तुम वन शॉट्स को देखो। तुम भैया खुद के सेल्फ नोट्स बनाओ। तुम्हारे पास आजकल इतने अच्छे फैकल्टीज के नोट्स होते हैं कि तुम उसको अपने घर पे बुक मंगवा सकते हो और या फिर चार्ट पेपर मंगवा सकते हो, उसको चिपका सकते हो। तुम्हारे पास कई सारे तरीके हैं कि तुम उसको बार बार रिविजिट करो। रिविजिट करोगे तब याद हो जाएगा, रिविजिट नहीं करोगे छूट जाएगा। मॉड्यूल की लैंग्वेज हो, भगवत गीता के श्लोक हो या सेक्शन के नंबर्स हो,
अगर कुछ याद करना है तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे। हमारे पास वो चिट्ठी वाला दिमाग नहीं है कि पन्ने पलटाए और वो चीजें याद हो गई। ऐसा दिमाग हमको दिया ही नहीं है भगवान ने, और ऐसा दिमाग हमको चाहिए भी नहीं। क्योंकि वो एक मूवी भी आई थी, देखा था तुमने, कि उसमें हर चीज याद रह जाती है। अगर किसी एक लेडी को हर चीज याद रह गई तो ना भूलने की बीमारी के कारण भी उसकी लाइफ में डिप्रेशन आ गया था। अगर किसी को उस मूवी का नाम याद हो तो जरूर बताना मुझे, ठीक है। तो सर ये था एक छोटा सा फंडा जहां पे आप लोगों को बात कैसे करते हैं, मतलब याद कैसे करते हैं, ये मैंने समझाने की कोशिश की है। सर इस तरीके को अपनाइए, लॉ इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों ने डिफिकल्ट बना दिया है क्योंकि याद नहीं होता है बोल के। रिवीजन करो, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा याद होने का चांस बढ़ेगा। आप रीविजिट करो टाइम टू टाइम, प्रॉपरली टाइम पे करो। ऐसा नहीं कि आज कुछ पढ़ा सीधे 1.5 महीने बाद उठा रहे, फिर वो वाइप अप हो गया, फिर वो स्टार्ट करो जीरो से, ठीक है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। बाकी आप लोगों को मेरे साइड से कुछ और हेल्प चाहिए होगा तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।